हेलो गाइस, मैं ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 4 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए आए, जिसके लिए आपका थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है लिंगवा कहीं पे बेहोश होकर पड़ी हुई होती है। और दोस्तों, वो जो जगह होती है हमें पता चलता है ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट का फॉरेस्ट एरिया होता है। और उस जंगल से दो आदमी आपस में बात करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगाते हुए जा रहे होते हैं। और तभी एक आदमी कहता है, सीजुआ, आपको क्या लगता है कि उन्होंने हमें सिर्फ एक शादी की प्रतियोगिता के लिए सीक्रेट टेरिटरी में क्यों भेजा? ये एक नॉर्मल कंपटीशन क्यों नहीं हो सकता? उस व्हाइट कपड़े वाले आदमी की बात सुन के ब्लैक कपड़े वाला आदमी बोलता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मास्टर हमेशा यह क्यों कहते हैं कि तुम डम हो। जब तुम अंदर आए तो तुमने इसे नहीं देखा? इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में हैं। जियानफू में बहुत ढेर सारे जीनियस होने चाहिए। स्टेज पर 100 से अधिक लोग कॉम्पिटिट करेंगे। आपको क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा? उसकी ये बात सुनकर जो व्हाइट कपड़े वाला आदमी होता है वो ब्लैक कपड़े वाले आदमी से बोलता है, सीजियोंग, क्या किन फैमिली की पहली बेटी परी जैसी खूबसूरत है? क्या इसीलिए वह इतने ढेर सारे जीनियस का आकर्षण का केंद्र बन सकती है? सीजियोंग जो होता है अपने मन में सोचता है, उसे बेवकूफ कहना अब कहावत बदलने लगा है। और फिर सीजियोंग उस व्हाइट कपड़े वाले आदमी से बोलता है, इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि मिस किन ने अभी अभी एक हेवनली ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है। और किन फैमिली की पहली बेटी से शादी करने का मतलब है कि पूरे ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट को प्राप्त करना होगा। ये किसी और से कॉम्पिटिट कैसे हो सकता है? तो सभी ने इस कंपटीशन में अपने यंग जीनियस को भेजा है। और दोस्तों, हम लोग इन दोनों को मोटा और लंबा आदमी बोलेंगे, वो जरा बेटर रहेगा। और तभी लंबा वाला आदमी मोटे वाले आदमी से बोलता है, ओहो, अगर ऐसा है तो क्या हमारे पास कोई मौका होगा? उसकी ये बात सुन के मोटा वाला आदमी बोलता है, तुम चिंता मत करो, भले ही हम दूसरों की तरह मजबूत नहीं हैं, लेकिन हम सचमुच अच्छे दिख रहे हैं। ये कहाँ से अच्छा दिख रहा है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। जब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी दिखाते हैं हमको साइड में तेन्युन खड़ा होता है। उनको देखते हुए अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये लोग ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरी वाइफ को लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए रूथलेस होने के लिए मुझे दोष मत देना। और फिर ये कहने के साथ में ही वो अपने पास में से एक मिरर निकाल लेता है और उसको निकालते हुए कहता है, ये अच्छी बात है कि मेरी वाइफ ने मुझे पहले से ही एक आर्टिफैक्ट दे दिया है। और हमें उस मिरर के बारे में बताया जाता है, तेन्युन जिन सेलेस्टियल लूनर मिरर, और उसकी डिटेल बताई जाती है। सेलेस्टियल लूनर मिरर सीक्रेट टेरिटरी में लोगों का प्लेस देख सकता है और किसी भी प्लेस की प्रोजेक्ट इमेज बना सकता है। और साथ ही हमको दिखाया जाता है तेन्युन के हाथ में एक कॉपी टाइप कुछ होता है और तेन्युन उस कॉपी को देखते हुए कहता है, लाओइन द्वारा मुझे दिए गए रजिस्टर के साथ मिलकर मैं आसानी से और जल्दी से सही मार्शल स्पिरिट पा सकता हूँ। और उस रजिस्टर के बारे में हमको बताया जाता है और इस रजिस्टर में मार्शल स्पिरिट सहित शादी के कंपटीशन में सभी पार्टिसिपेट करने वालों की जानकारी दर्ज की गई है। और फिर हमें छोटी सी डिटेल बताई जाती है, जैसे कि हैमर मार्शल स्पिरिट, और वो उन लोगों को देख के उसमें से मैच कर रहा होता है कि ये कौन है। और तभी वो मैच करता है, हैमर मार्शल स्पिरिट, नहीं ये नहीं है। वीड मार्शल स्पिरिट, नहीं ये भी नहीं है। फिर वो तीसरा देखता है, यहाँ सॉसरेज मार्शल स्पिरिट क्यों है? और वो उन सबको ऐसे देख रहा होता है। तभी एकदम से वो कुछ देख के वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, अरे रुको, ये यही है, हाँ मिल गए। और फिर उनके बारे में बताया जाता है, क्विंगलिंग जियानफू, नाम ली क्विंगुन। फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से निकल के जा ही रहे होते हैं। तभी पतला वाला बोलता है, अरे देखकर उस जाल से संभल के निकलो। और साइड में हमको दिखाते हैं तेन्युन वहाँ पे देख रहा होता है इन लोग को छुप के। और तभी दोस्तों हमें पता चलता है वहाँ पे लिंगवा भी आ गई होती है और लिंगवा उनको देख के सोचती है, हाँ, और दो लोगों से छुटकारा मिल गया। उनमें से हर एक मेरी बहन को चाहता है, सबसे खास तौर पर वो टेंग्युन। कल आपने मेरे और मेरी बहन के बीच बवाल पैदा करने की कोशिश करने का साहस किया। मेरी बहन केवल मेरी हो सकती है। और ये कहते हुए गुनगुनाते हुए आगे की तरफ हंस के जाते हुए कहती है, मैं बचपन से ही सीक्रेट टेरिटरी में खेलती आ रही हूँ तेन्युन, इस बार मुझे तुम्हें नीचे ले जाना होगा। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है उसके पीछे जो घास होती है, उस घास में से कोई उसको देख रहा होता है। लिंगवा ये सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ी रही होती है। तभी हमको दिखाते हैं एकदम से उस घास में से बहुत स्पीड से कोई चीज निकल के बाहर की ओर निकल जाती है और निकलने के साथ में सीधे लिंगवा के ऊपर कुछ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, जिस चीज के बारे में लिंगवा को बिल्कुल नहीं पता होता है। जब लिंगवा एकदम से पीछे देखती है तो उस चीज को देख के एकदम से बहुत ज्यादा घबरा जाती है
और वहीं पे जो अटैक उसकी तरफ आ रहा होता है उस अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो जो अटैक होता है लिंगवा के राइट हैंड पे एकदम से जाके कट लगाता हुआ निकल जाता है, जिस चीज के कारण लिंगवा वहीं पे एकदम से जमीन पे बैठ जाती है और अपने हाथ की तरफ देख रही होती है कि उसके हाथ में बहुत बड़ा कट लग गया होता है। फिर हमको पता चलता है ये लंबा वाला आदमी होता है। वो लिंगवा के आगे आके हंसते हुए कहता है या सचमुच बहुत सुंदर लड़की है। और लिंगवा उसको देख के शॉक्ड हो गई होती है। और तभी हमें दिखाते हैं लिंगवा अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस कट को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रही होती है। और हील करते हुए अपने मन में सोचती है मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं सकती हूँ, इसने कैसा अटैक कर दिया मेरे ऊपर। जब लिंगवा इस चीज के बारे में सोच ही रही होती है तभी दिखाते हैं वो जो लंबा वाला आदमी होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास आकर उससे कहता है ये हो सकता है कि तुम ना हिल पा रही हो। और लिंगवा उसको देख रही होती है। और फिर वो आदमी लिंगवा के सामने आकर इविल लुक देते हुए अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए उससे कहता है तुम अपनी बॉडी को नहीं हिला सकती बेबी। जब तक तुम मेरे पॉइजन से स्ट्रक हो दूर भागने का सपना भी मत देखना, बस एक अच्छी लड़की बने रहना और मेरे पालतू होने का आनंद लेना। जब वो आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा थोड़ा घबराते हुए अपनी बॉडी को बड़ी जोर लगा के मूव करते हुए कहती है यहाँ मत आओ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करो। तभी वो आदमी कहता है डरने की कोई बात नहीं जवान लड़की, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उन खुशियों का एक्सपीरियंस दूंगा जो केवल दो आदमियों के बीच में हो सकता है। उसकी ये बात सुन के लिंगवा को दिखाते हैं वो घबराते हुए कहती है हेल्प, कोई बचाओ। लिंगवा वहाँ पे मदद के लिए पुकार रही होती है। लेकिन तभी वो आदमी अपनी जीभ को अपने होठों पे रगड़ते हुए उससे कहता है आप जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे मैं उतना ही अधिक वो चीज करने के लिए एक्साइटेड हो जाऊंगा, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उस लंबे वाले आदमी का हाथ जैसे लिंगवा के पास आने वाला होता है तभी लिंगवा चिल्ला के कहती है नहीं ऐसा मत करो। उसको ऐसे बेबस देख के वो लंबा वाला आदमी इविल लुक देते हुए हंस रहा होता है। जैसे ही दोस्तों वो हंस रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से उसके चेहरे पे एक बहुत जोरदार लात आके पड़ती है और वो आदमी बहुत दूर उड़ता हुआ जा रहा होता है। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपना हीरो तैन्यून होता है। जब लिंगवा उस जगह पे अपने ब्रदर इन लॉ को देखती है तो वहाँ पे वो रोने लगती है और कहती है तुम। और वो देखती है कि उसके ब्रदर इन लॉ तैन्यून उसको बचाने के लिए एकदम से वहाँ पे आ गए होते हैं। जिस लंबे वाले आदमी को तैन्यून ने लात मारी होती है वो लंबा वाला आदमी धीरे से अपने मुंह को पकड़ के खड़े होते हुए कहता है ये कमीना कहाँ से आया, तुम मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में तैन्यून उसकी तरफ स्माइल करते हुए अपने हाथों में चाकू से खेलते हुए उससे कहता है बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा ली सीजियोंग। ली सीजियोंग तैन्यून की ये बात सुन के उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तैन्यून से कहता है तो अच्छा ये तुम हो तैन्यून, मैं आपको सलाह देता हूँ कि तुम दूसरों के मामले में उंगली मत करो। मैं जानता हूँ कि आपने शैडो सरपेंट मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया है, हालांकि मार्शल स्पिरिट के अलग अलग ग्रेड होते हैं। तुम्हारी बेकार स्पिरिट के साथ मेरे को शिकार करने की कोशिश करने के बारे में भी मत सोचो। ली शिजियोंग की बात सुनने के बाद में शैंगुन गुस्से में उससे कहता है कौन तुम्हारा शिकार चुराना चाहता है। हालांकि और ये कहने के साथ में वो एकदम से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक तरफ ली सेजियोंग और दूसरे साइड में तैन्यून दोनों के आपस में हथियार लड़ते हैं। और तभी तैन्यून उससे गुस्से में कहता है लेकिन इस मामले में आज मैं उंगली करूंगा। तैन्यून की ये बात सुनने के बाद में ली सीजियोंग उसके अटैक को डिफेंस करते हुए हंसते हुए कहता है तो तुम मरना चाहते हो तो मुझे इसका खुलासा करने से पहले अपनी तलवार को कुछ खून बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोलने के साथ में हमको दिखाते हैं जो ली सीजियोंग होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करने लगता है और तभी वो कहता है रिलीज मार्शल स्पिरिट सीडो डार्कनेस। और हमें दिखाते हैं जो उसकी बॉडी होती है वो धीरे धीरे एक शैडो की तरह वहाँ से डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज कर ही रहा होता है तभी दिखाते हैं तभी तैन्यून वहाँ पे खड़ा होकर उसको देख रहा होता है कि ली शिजियोंग शैडो में चेंज होता जा रहा है। जब वो उस पर अटैक करने वाला ही होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा एकदम से तैन्यून को चिल्ला के कहती है संभल कर, उसकी मार्शल स्पिरिट उसको इनविजिबल बना सकती है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तैन्यून बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी चिल्ला के लिंगवा से कहता है तुम बेवकूफ चुप हो जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो, मेरे पास आंखें हैं, मैं वो देख सकता हूँ। तैन्यून की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाते हैं लिंगवा गुस्सा आ जाती है और वहीं पर रोना स्टार्ट कर देती है।
और तभी हमें दिखाते हैं ली सेजियोंग की जो नाइफ होती है वो तेन्युन की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तेन्युन उसकी नाइफ को एकदम से टाइम रहते देख लेता है और उसको एकदम से अवॉइड कर लेता है। जब तेन्युन उसको डॉज करता है तभी ली सेजियोंग कहता है आपके रिफ्लेक्शन बहुत तेज हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अगली बार इससे बच सकते हैं। और साथ ही में दिखाते हैं कि तेन्युन की थोड़ी सी जो कपड़े होते हैं वो फट गए होते हैं। तभी ली सेजियोंग उसके चारों तरफ घूमते हुए तेन्युन से कहता है मैं तुमको तड़पा के मार डालूंगा। और तेन्युन भी इधर उधर देख रहा होता है और तभी वो एकदम से गहरी सांस लेता है और उसके अटैक को फील करने के साथ में ही डिफेंस कर रहा होता है। वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है और तेन्युन उसके अटैक को भांपने के साथ में ही बचा लेता है अपने आप को। फिर हमें दिखाते हैं तेन्युन वहाँ पे उसके अटैक को डिफेंस करने के लिए खड़ा होता है और तभी वो आदमी अपने मन में सोचता है तेन्युन सच में बहुत स्किल्ड है। अगर धोखे से या इधर उधर कहीं और ये चला जाए तो शायद मेरा हमला इस पे लग जाए। फिर ली सेजियोंग लिंगुआ की तरफ देखने लगता है और लिंगुआ की तरफ देख के हंसते हुए कहता है अच्छा मैं समझ गया इसकी वीक पॉइंट क्या है। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है ली सेजियोंग अपना खंजर लेके लिंगुआ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है तो आपकी कमजोरी ये छोटी बच्ची है। जब तेन्युन लिंगुआ की तरफ देखता है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी देख के कहता है अरे नहीं ये तो गलत हुआ, ये उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। और लिंगुआ उसके अटैक को आते हुए देख के घबरा जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं लिंगुआ को बचाने के लिए तेन्युन बहुत ज्यादा स्पीड में एकदम से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिस कारण से जो ली सेजियोंग का जो नाइफ होता है वो तेन्युन के पेट के अंदर घुस जाता है। तेन्युन अपने पेट में खंजर घुसते हुए देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस आदमी का हाथ पकड़े होता है। और तभी ली सेजियोंग हंसते हुए कहता है तेन्युन मैंने सोचा कि आपको आदमी पसंद थे, ऐसा लगता है कि हम एक जैसी चीज को पसंद करने वाले लोग हैं। जब ली सेजियोंग ये बात को बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं तेन्युन को। तेन्युन उसका हाथ पकड़े हुए कहता है तुम कुत्ते के बच्चे चुप हो जाओ। फिर गुस्से में कहता है मैं आपके जैसा कहीं से भी नहीं हूँ। और ये कहने के साथ में ही ली सेजियोंग का हाथ पकड़ के वहाँ पे हंसते हुए कहता है तो आखिरकार मैंने तुमको पकड़ लिया। जिस चीज को देखने के बाद में ली सेजियोंग थोड़ा घबरा जाता है और तभी घबराते हुए कहता है आप अपनी बॉडी को कैसे हिला सकते हैं। जब ली सेजियोंग ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको तेन्युन ने अपने सरपट स्नेक वाली मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर दिया होता है और वो कहता है मार्शल स्पिरिट। और हमें दिखाया जाता है तेन्युन की मार्शल स्पिरिट उसका जो खंजर होता है उसके चारों तरफ लपेट लेता है अपने आप को। तभी ली सेजियोंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सर्प मार्शल स्पिरिट के पास में इतना अच्छा डिफेंस नहीं हो सकता, रुको ये तो। तेन्युन उसकी ये बात सुन के उसका हाथ पकड़ के मोड़ते हुए और हंसते हुए कहता है तुमसे किसने कहा कि मुझ में केवल एक ही मार्शल स्पिरिट है। और हमें दिखाते हैं तेन्युन के आसपास और उसके अंदर से बहुत ढेर सारी मार्शल स्पिरिट स्नेक निकल रहे होते हैं। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है तेन्युन अपनी पावर को यूज करते हुए उसके हाथ को वहीं पे मोड़ देता है, जिस कारण से वो चिल्लाते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, किसी के अंदर भी दो मार्शल स्पिरिट नहीं हो सकते। और साथ ही में दिखाते हैं जो उसका पैर होता है वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। उसकी ये बात सुन के तेन्युन कहता है तुम दुनिया में कौन हो जो तुम ऐसा बोल रहे हो। और हमें दिखाते हैं तेन्युन की मार्शल स्पिरिट उसको पूरी तरह से वहाँ पे आईज में कवर करना स्टार्ट कर देती है। और तभी तेन्युन उसके चेहरे को पीछे करते हुए उससे कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ। और तभी वहाँ पे एकदम से तेन्युन का सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है और उसको बोलता है मार्शल स्पिरिट का पता चला है, शेडो डार्कनेस मूड वैल्यू 100% तक पहुँच गया है, क्या आप इसको कॉपी करना चाहेंगे। और दोस्तों हमें और आपको साफ साफ पता है तेन्युन यहाँ पे क्या करेगा। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है तेन्युन ने ली सेजियोंग के ऊपर अपना एक अटैक करा होता है, जिस कारण से ली सेजियोंग की पूरी बॉडी वहाँ पे डिस्पेयर हो जाती है। और तभी उसका सिस्टम विंडोज को बताता है मार्शल स्पिरिट सक्सेसफुल कॉपी हो गई है। ली सेजियोंग के मरने के बाद में तेन्युन उसकी तरफ देखते हुए कहता है एक हत्यारे के रूप में यह आदमी प्योर पावर के माध्यम से बैटल को कंट्रोल करने वाले एक मास्टर के पास जाने की हिम्मत क्यों करेगा। फिर ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है तेन्युन लिंगुआ की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसको देखने के लिए। और हमको लिंगुआ को दिखाया जाता है लिंगुआ वहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है। और तभी तेन्युन लिंगुआ की तरफ देखते हुए कहता है लाओइन ने मुझे जो रजिस्टर दिया था उसमें मुझे यह व्यक्ति क्यों नहीं मिला, क्या ये कोई जासूस हो सकता है। और लिंगुआ को दिखाते हैं कि उसकी हालत वहाँ पे बहुत खराब होती है। फिर तेन्युन लिंगुआ को संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है पहले मुझे पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने दीजिए और फिर देखेंगे कि वह कौन है। फिर तेन्युन उसके कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है ये कपड़े न्यूट्रलाइज करने में प्रॉब्लम करेंगे, पहले मुझे इन्हें उतार देना चाहिए।
हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।